श्री गणेश की ये पावन महाकथा सुनने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन के मार्ग स्वयं प्रकाशित हो उठते हैं। जब जब सृष्टि के मार्ग में बाधाएं बढ़ती है, जब मनुष्य का साहस डगमगाता है, तब एक दिव्य स्वरूप करुणा और बुद्धि का सागर बनकर प्रकट होता है। वह है प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता श्री गणेश। भक्तों, आज से हम आरंभ कर रहे हैं श्री गणपति की वह दिव्य महागाथा, जिसका श्रवण मात्र जीवन के अंधकार को हर लेता है। ये केवल कथा नहीं, ये श्रद्धा का प्रकाश है, विश्वास का दीप है और कृपा का द्वार है। कहा गया है, जहाँ गणेश का स्मरण होता है, वहाँ सफलता स्वयं मार्ग खोज लेती है। जहाँ गणेश का नाम लिया जाता है, वहाँ विघ्न टिक नहीं पाते। इसीलिए हर शुभ कार्य से पहले, हर यज्ञ से पहले, हर पूजा से पहले सबसे पहले स्मरण होता है गणपति बप्पा का। देवता भी जिनका ध्यान करते हैं, ऋषि मुनि जिनकी वंदना करते हैं, वेद जिनकी महिमा गाते हैं, वे है बुद्धि के दाता, सिद्धि के स्वामी और भक्तों के सच्चे रक्षक। श्री गणेश, उनका विशाल मस्तक हमें सिखाता है, विचार ऊंचे रखो। उनके बड़े कान कहते हैं, सत्य और ज्ञान को ध्यान से सुनो। उनकी छोटी आंखें सिखाती हैं, लक्ष्य पर केंद्रित रहो। और उनका विशाल हृदय बताता है, करुणा ही सबसे बड़ा बल है। भक्ति भाव से जो भी इस कथा को सुनता है, उसके कार्य सिद्ध होते हैं, मन के संशय शांत होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। श्रद्धा से सुनिए, मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि अब आरंभ होने जा रही है वह दिव्य कथा, जिसमें छिपा है गणेश जी के अवतरण का अद्भुत रहस्य। कैसे हुआ विघ्नहर्ता का प्राकट्य, किस कारण माता पार्वती ने उन्हें जन्म दिया और क्यों स्वयं देवों को भी उनके सामने शीश झुकाना पड़ा। ये दिव्य प्रसंग हम सुनेंगे अगले भाग में। अगर आप भी गणपति बप्पा के भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री गणेश और महाकथाएं चैनल को श्रद्धा सहित सब्सक्राइब अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश की ये पावन महाकथा सुनने से समस्त विघ्न दूर होते हैं और भक्त के जीवन में मंगल ही मंगल प्रकट होता है। पिछले भाग में आपने सुना गणपति बप्पा के प्राकट्य का रहस्य अभी शेष है। आज हम उसी दिव्य प्रसंग में प्रवेश करते हैं, जहां मातृशक्ति की तपस्या से जन्म लेते हैं स्वयं विघ्नहर्ता। कैलाश पर्वत दिव्य शांति से भरा हुआ, चारों ओर तप, तेज और योग की आभा। एक दिन माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने अंगों के उपटन से निकले पवित्र अंश को एकत्र किया और मातृभाव से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। माता ने प्रेम से उस मूर्ति में प्राण स्थापित किए। पुत्र, तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे द्वार के रक्षक हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी भीतर प्रवेश मत करने देना। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी आज्ञा मेरे लिए परम धर्म है। भक्ति का ये प्रथम प्रहरी, मातृशक्ति का यह अंश। वही बालक आगे चलकर जगत का प्रथम पूज्य बनने वाला था। उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। उन्होंने द्वार पर एक तेजस्वी बालक को पहरा देते देखा। शिव ने शांत स्वर में कहा, बालक, मार्ग दो, मैं भीतर जाना चाहता हूँ। बालक अडिग खड़ा रहा। माता की आज्ञा है, बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। देवों के देव को किसी ने इस प्रकार पहले कभी नहीं रोका था। शिवगण आगे बढ़े, पर उस बालक ने अकेले ही सबको रोक दिया। उसकी शक्ति अद्भुत थी, तेज, असाधारण। अब स्वयं शिव का धैर्य परीक्षा में था। त्रिशूल उठा और एक ही क्षण में बालक का शीश धड़ से अलग हो गया। कैलाश थर्रा उठा, दिशाएं मौन हो गईं। तभी माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को उस अवस्था में देखकर विलाप करने लगी। ये मेरे पुत्र है, मेरे प्राण हैं, आपने इन्हें क्यों नष्ट कर दिया? माता का क्रोध प्रचंड हो उठा। उनके तेज से संपूर्ण सृष्टि कांपने लगी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला, तो मैं समस्त सृष्टि का संहार कर दूंगी।
देवता भयभीत हो उठे। तब शिव ने करुणा से कहा, देवी शांत होइए, आपका पुत्र पुनः जीवित होगा और वही समस्त देवताओं में अग्र पूज्य होगा। तुरंत आदेश हुआ, उत्तर दिशा की ओर जो भी प्रथम जीव मिले उसका शीश ले आओ। शिवगण गए और उन्हें एक दिव्य पवित्र गज हाथी दिखाई दिया। उसका शीश लाकर बालक के धड़ से जोड़ा गया। महामंत्रों का उच्चारण हुआ, प्राण शक्ति का आह्वान हुआ और तभी वह बालक पुनः जीवित हो उठा। अब वो गजानन थे, वक्रतुंड थे, गणों के ईश्वर गणेश थे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश मंगलम से गूंज उठा। शिव ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम गणों के अधिपति हो। हर शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम विघ्नों का नाश करोगे और भक्तों का कल्याण करोगे। भक्तों, माता के प्रेम से जन्मे, शिव की कृपा से पुनर्जन्म पाए, ऐसे हैं हमारे गणपति बप्पा। भक्ति से सुनो, हृदय में स्थान दो, विघ्न स्वयं दूर हो जाएंगे। अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे गणेश जी बने प्रथम पूज्य और कैसे देवताओं ने स्वयं उन्हें ये सर्वोच्च स्थान दिया। यदि आपके हृदय में भी गणपति बप्पा के लिए श्रद्धा है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री गणेश और महाकथाएं चैनल को विनम्र भाव से सब्सक्राइब अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश की ये पावन महाकथा सुनने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, मन के संशय मिटते हैं और सफलता के द्वार खुलते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कैसे माता पार्वती के प्रेम से उत्पन्न बालक को शिव कृपा से नया जीवन मिला और गजानन रूप में उनका दिव्य प्राकट्य हुआ। अब कथा आगे बढ़ती है और प्रकट होता है वह दिव्य प्रसंग जिसके कारण गणपति बप्पा बने सर्वप्रथम पूज्य। कैलाश पर देवताओं की विशाल सभा सजी थी। देव, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व सभी उपस्थित थे। वातावरण मंत्रों से गुंजायमान था। तभी देवताओं ने विनम्र होकर भगवान शिव से कहा, प्रभो, ये बालक असाधारण तेज वाला है। इसमें अद्भुत शक्ति और स्थिर बुद्धि है। इसे कोई दिव्य पद प्रदान कीजिए जिससे लोगों का कल्याण हो। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने उस गजानन बालक को अपने समीप बुलाया। पुत्र, आज से तुम गणों के अधिपति हो। गणपति, तुम्हारा स्मरण किए बिना कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होगा। माता पार्वती ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसके जीवन में बुद्धि, सिद्धि और समृद्धि का वास होगा। तभी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तुम ज्ञान के द्वार खोलने वाले देवता बनोगे। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारे स्मरण से मार्ग की सभी बाधाएं शांत हो जाएंगी। देवराज इंद्र ने कहा, यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत सब तुम्हारे पूजन से ही आरंभ होंगे। चारों दिशाओं में एक साथ जयघोष गूंज उठा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ। भक्तों, ये केवल वरदान नहीं था, ये सृष्टि का नियम बन गया। तभी से हर मंगल कार्य से पहले, कलश स्थापना से पहले, विवाह, यज्ञ, यात्रा, लेखन, अध्ययन, हर आरंभ से पहले सबसे पहले स्मरण होता है गणपति का। कहा गया है, जहाँ गणेश का नाम अग्र में लिया जाता है वहाँ विघ्न पीछे हट जाते हैं। भक्ति से बोलिए, हे विघ्नहर्ता, हमारे मार्ग भी सरल कीजिए, हमारे कर्मों को शुभ दिशा दीजिए। परंतु भक्तों, देव सभा का एक और अद्भुत प्रसंग अभी शेष है। एक दिव्य परीक्षा जिसने सिद्ध किया कि गणेश केवल शक्तिशाली ही नहीं अपितु अद्वितीय बुद्धिमान भी है। वह कौन सी परीक्षा थी? कैसे गणेश जी ने अपनी बुद्धि से सबको चकित कर दिया? ये दिव्य रहस्य हम जानेंगे अगले भाग में। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री गणेश और महाकथाएं चैनल को श्रद्धा सहित सब्सक्राइब अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश की ये पावन महाकथा सुनने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि निर्मल होती है और जीवन में शुभ संकेत प्रकट होने लगते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कैसे देवताओं ने वरदान देकर
गणपति बप्पा को सर्वप्रथम पूज्य घोषित किया और कैसे हर शुभ कार्य का आरंभ उनके स्मरण से होने लगा। अब कथा का अगला दिव्य प्रसंग बुधवार और गणेश जी के गहरे रहस्यमय संबंध का। भक्तों, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी दिव्य शक्ति को समर्पित है और बुधवार समर्पित है बुद्धि, विवेक और वाणी के शुद्ध प्रकाश को। इसीलिए ये दिन विशेष रूप से प्रिय है श्री गणेश को। बुध ग्रह ज्ञान, तर्क, वाणी, स्मृति और निर्णय शक्ति का कारक माना गया है और गणपति बप्पा स्वयं बुद्धि के अधिपति, विवेक के दाता, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने वाले देव हैं। जब बुद्धि भ्रमित हो, जब निर्णय डगमगाने लगे, जब मन अस्थिर हो जाए, तब बुधवार का गणेश स्मरण जीवन में दिशा देता है। शास्त्रों में कहा गया है, बुद्धि के देव गणेश और ग्रहों में बुध, दोनों का संयुक्त स्मरण मनुष्य को विवेकवान बनाता है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन गणेश जी की विशेष पूजा करने से वाणी मधुर होती है, व्यापार में स्थिरता आती है और अध्ययन में सफलता प्राप्त होती है। भक्ति से बोलिए, हे गणपति, हमारे चित्त को स्थिर कीजिए, हमारी बुद्धि को प्रकाश दीजिए। कहा जाता है, जो भक्त बुधवार को श्रद्धा से दूर्वा अर्पित करता है, मंत्र जप करता है, कथा सुनता है, उसके जीवन के जटिल से जटिल विघ्न भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। पर भक्तों, गणेश जी केवल बुद्धि के दाता ही नहीं, वे परीक्षा भी लेते हैं और सच्चे भक्त की निष्ठा को परखते भी हैं। एक बार स्वयं देवताओं और ऋषियों के बीच बुद्धि और गति की एक अद्भुत प्रतियोगिता हुई, जिसमें गणेश जी ने ऐसा निर्णय लिया कि सभी चकित रह गए। वह दिव्य प्रसंग हम सुनेंगे अगले भाग में। यदि ये पावन कथा आपके हृदय में भक्ति जगा रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री गणेश और महाकथाएं चैनल को विनम्र श्रद्धा के साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश की ये पावन महाकथा सुनने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, अज्ञान का अंधकार मिटता है और धर्म का प्रकाश जागृत होता है। पिछले भाग में आपने सुना बुधवार और गणपति बप्पा का दिव्य संबंध और बुद्धि तत्व से उनका गहरा नाता। अब कथा आगे बढ़ती है और हम प्रवेश करते हैं गणेश जी के उन दिव्य अवतारों में, जो केवल कृपा के लिए नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश और भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए। भक्ति से मन स्थिर कीजिए, क्योंकि ये प्रसंग अत्यंत अद्भुत है। कहा जाता है, जब जब अधर्म बढ़ा, जब जब असुरों का अत्याचार सीमा पार कर गया, तब तब विघ्नहर्ता ने अलग अलग रूप धारण किए। प्रथम अवतार वक्रतुंड, जब मत्सरासुर नामक दैत्य ने तप करके वरदान पाया और तीनों लोकों में अहंकार फैलाया, तब गणेश जी वक्रतुंड रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजोमय था, दिव्य प्रकाश से भरा हुआ। उन्होंने कहा, अहंकार का अंत निश्चित है। भीषण संग्राम हुआ और अंततः मत्सरासुर का अभिमान चूर्ण हो गया। धर्म की पुनः स्थापना हुई। द्वितीय अवतार एक दंत, मदासुर ने मद और शक्ति के नशे में लोगों को पीड़ित किया। तब गणेश जी एक दंत रूप में अवतरित हुए, स्थिर, गंभीर और अडिग। उन्होंने अपने एक दंत के तेज से असुर की शक्ति को नष्ट किया। संदेश दिया, सच्चा बल संयम में है। तृतीय अवतार महोदर, मोहासुर ने प्राणियों की बुद्धि को भ्रम में डाल दिया था। तब महोदर रूप में गणपति प्रकट हुए। उनका विशाल उदर ज्ञान और धैर्य का प्रतीक था। उन्होंने मोहासुर को परास्त कर कहा, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। चतुर्थ अवतार गजानन, लोभासुर ने लालच से लोगों को जकड़ लिया। तब गजानन रूप प्रकट हुआ। करुणा और विवेक से भरे इस रूप ने लोभासुर का अंत किया। पंचम अवतार लंबोदर, क्रोधासुर के प्रचंड रोष से सृष्टि कांप उठी। तब लंबोदर रूप में गणेश जी आए। शांत दृष्टि, स्थिर चित्त, उन्होंने क्रोध को धैर्य से हराया। भक्तों, यही संदेश है, धैर्य क्रोध से बड़ा है। षष्ठ अवतार विकट,
कामासुर ने विषय वासनाओं से मनुष्यों को बांध लिया। विकट रूप ने उसका नाश किया और संयम का मार्ग स्थापित किया। सप्तम अवतार विघ्नराज। ममतासुर ने मेरा मेराग के बंधन में सबको जकड़ा। विघ्नराज रूप ने उसे पराजित किया और त्याग का प्रकाश दिया। अष्टम अवतार धूम्रवर्ण। अहंतासुर ने अहंकार का धुआं फैलाया। धूम्रवर्ण रूप प्रकट हुआ और उस अहंकार को समाप्त किया। भक्तों, इन सभी अवतारों का संदेश एक ही है। मन के असुरों को जीतो, विकारों को त्यागो और गणपति को हृदय में बसाओ। भक्ति से बोलिए, हे गणपति, हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का नाश कीजिए। पर कथा अभी और भी गहरी है। अब हम सुनेंगे वो अद्भुत प्रसंग जब गणेश जी ने अपनी बुद्धि से संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का रहस्य समझाया। ये दिव्य लीला हम जानेंगे अगले भाग में। यदि ये पावन कथा आपको स्पर्श कर रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री गणेश और महाकथाएं चैनल को श्रद्धा सहित सब्सक्राइब अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश की ये पावन महाकथा सुनने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि निर्मल होती है और ज्ञान के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कैसे गणपति बप्पा ने विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर असुरों का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। अब कथा का ये नया अध्याय गणेश जी के उस अद्भुत रूप का, जहाँ वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान के आधार और दिव्य लेखक बनकर प्रकट होते हैं। भक्तों, वेदों का सार, शास्त्रों का प्रकाश और वाणी का पवित्र प्रवाह सब गणपति की कृपा से ही संभव होता है। इसीलिए किसी भी ग्रंथ के आरंभ में लिखा जाता है श्री गणेशाय नमः, क्योंकि बिना गणेश स्मरण के ज्ञान का कार्य पूर्ण नहीं होता। अब सुनिए वह दिव्य प्रसंग जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना का संकल्प लिया। वेदव्यास जी ने ध्यान लगाया और प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, ये ग्रंथ अत्यंत विशाल है। इसे लिखने के लिए मुझे ऐसे लेखक की आवश्यकता है जो मेरी वाणी की गति को संभाल सके। तभी प्रकाश का दिव्य पुंज प्रकट हुआ। गणपति बप्पा वहाँ उपस्थित थे। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, मुनिवर, मैं ये ग्रंथ लिखूंगा, पर मेरी एक शर्त है। आपकी वाणी बिना रुके प्रवाहित होनी चाहिए। यदि आप रुके तो मैं लेखन छोड़ दूंगा। वेदव्यास जी मुस्कुराए। उन्होंने भी विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरी भी एक प्रार्थना है। आप हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। गणपति ने स्वीकृति दी। लेखन आरंभ हुआ। वाणी बहती गई, शब्द शास्त्र बनते गए। जब लेखनी टूट गई, तब गणपति बप्पा ने बिना विलंब अपने एक दंत को तोड़कर उसे ही लेखनी बना लिया। भक्तों, ये केवल त्याग नहीं था, ये ज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण था। भक्ति से बोलिए, हे एक दंत, हमें भी ऐसा समर्पण दीजिए कि धर्म और सत्य के मार्ग से कभी न डिगे। कहा जाता है, जहाँ गणेश का स्मरण करके अध्ययन किया जाता है, वहाँ स्मृति प्रखर होती है, वाणी स्पष्ट होती है और ज्ञान स्थिर हो जाता है। इसीलिए विद्यार्थी, लेखक, वक्ता सब गणपति को अपना प्रथम गुरु मानते हैं। पर भक्तों, गणेश जी की लीलाएं यहीं समाप्त नहीं होती। अब कथा में आएगा एक मधुर, करुणा और प्रेम से भरा प्रसंग, उनके विवाह और पारिवारिक रूप का। कैसे हुआ गणपति बप्पा का विवाह, कौन बनी उनकी शक्तियाँ, सिद्धि और बुद्धि, ये दिव्य कथा हम सुनेंगे अगले भाग में। यदि ये पावन कथा आपके हृदय में श्रद्धा जगा रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री गणेश और महाकथाएं चैनल को विनम्र श्रद्धा से सब्सक्राइब अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश की ये पावन महाकथा सुनने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, मन के विकार शांत होते हैं और आत्मा में प्रकाश भर जाता है। पिछले भाग में आपने सुना कैसे गणपति बप्पा ने महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखकर ज्ञान और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण दिया। अब कथा का अगला अद्भुत प्रसंग
श्री गणेश के वाहन का रहस्य। भक्तों, आपने देखा होगा, देवों के देव गणपति, जिनका स्वरूप विशाल, तेजस्वी और दिव्य है, उनका वाहन है एक छोटा सा मूषक। ये केवल कथा नहीं, ये गहरा आध्यात्मिक संकेत है। पर पहले सुनिए इसका दिव्य प्रसंग। प्राचीन काल में एक असुर था, गजमुखासुर। वो अत्यंत चंचल, बलवान और अहंकारी था। उसने अपने तप से वरदान पाकर ऋषियों और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। चारों ओर भय फैल गया। तब देवताओं ने गणपति से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, इस असुर से रक्षा कीजिए। गणेश जी प्रकट हुए। उनका शांत तेज ही असुर को विचलित करने लगा। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः गणपति बप्पा ने उसे परास्त कर दिया। असुर ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मुझे शरण दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। करुणा मूर्ति गणेश ने कहा, अहंकार छोड़ो, सेवा स्वीकार करो। उसी क्षण वो असुर मूषक रूप में परिवर्तित हो गया और गणपति का वाहन बन गया। भक्तों, ये केवल रूपांतरण नहीं था, ये अहंकार का समर्पण था। अब इसका प्रतीक अर्थ सुनिए। मूषक चंचल मन का प्रतीक है। वो हर जगह दौड़ता है, हर वस्तु को कुतरता है, ठीक वैसे ही जैसे मन इच्छाओं, वासनाओं और विचारों में भटकता रहता है। और गणेश उस चंचल मन पर विराजमान है। अर्थ ये, जिसने अपने मन को साध लिया, उसने जीवन को साध लिया। भक्ति से बोलिए, हे गणपति, हमारे चंचल मन को अपने चरणों में स्थिर कर दीजिए। मूषक अंधेरे में भी मार्ग खोज लेता है। ये संकेत है, गणेश कृपा से भक्त अज्ञान के अंधकार में भी दिशा पा लेता है। विशाल स्वरूप का छोटे वाहन पर विराजना ये भी सिखाता है, विनम्रता ही सच्ची महानता है। पर भक्तों, गणपति बप्पा का एक और अत्यंत मधुर प्रसंग अभी शेष है। उनके प्रिय भोग का, मोदक का दिव्य रहस्य। क्यों मोदक गणेश जी को इतना प्रिय है? इसके पीछे कौन सा आध्यात्मिक संकेत छिपा है? ये पावन कथा हम सुनेंगे अगले भाग में। यदि यह कथा आपके हृदय में भक्ति जगा रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री गणेश और महाकथाएं चैनल को श्रद्धा सहित सब्सक्राइब अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश की ये पावन महाकथा सुनने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, भय शांत होता है और भक्ति का दीपक हृदय में प्रज्वलित हो उठता है। पिछले भाग में आपने सुना गणपति बप्पा के मूषक वाहन का रहस्य और उसका गहरा आध्यात्मिक संकेत। अब कथा आगे बढ़ती है और हम सुनेंगे उन भक्तों की प्रेरणादायक कथाएं, जिन्होंने अटूट श्रद्धा से गणेश कृपा को प्रत्यक्ष अनुभव किया। भक्ति से मन जोड़ लीजिए, क्योंकि जहाँ सच्चा विश्वास होता है, वहाँ गणपति स्वयं मार्ग बनाते हैं। प्रथम कथा, निर्धन बालक और दूरवा की भेंट। एक छोटे से गांव में एक निर्धन बालक रहता था। घर में न धन था, न भोग, न पूजा की सामग्री, पर हृदय में गणपति के लिए अपार प्रेम था। हर बुधवार वो नदी किनारे से 3 हरी दूरवा लाता, मिट्टी से बने छोटे गणेश स्वरूप के आगे रखकर कहता, हे बप्पा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस ये प्रेम स्वीकार कीजिए। उसकी आंखों में सच्चाई थी, स्वर में श्रद्धा थी। कुछ ही समय में उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। उसे शिक्षा का अवसर मिला, घर में सुख आने लगा। भक्तों, गणपति को वस्तु नहीं, भाव प्रिय है। भक्ति से बोलिए, हे गणेश, हमें भी ऐसा निष्कपट हृदय दीजिए। द्वितीय कथा, व्यापारी और विघ्नों का अंत। एक व्यापारी बार बार असफल हो रहा था। व्यापार आरंभ करता और कोई न कोई बाधा आ जाती। हताश होकर वो एक संत के पास गया। संत ने कहा, हर कार्य से पहले गणेश स्मरण करो और 21 बुधवार तक श्रद्धा से उनका नाम जपो। व्यापारी ने नियम पूर्वक जप किया, ओम गणपते नमः। धीरे धीरे बाधाएं हटने लगी, निर्णय सही होने लगे, सहयोगी मिलने लगे। कुछ समय बाद वही व्यापारी सफल और शांत चित्त हो गया। कथा कहती है, जहाँ गणेश जप है, वहाँ विघ्न का प्रभाव क्षीण हो जाता है।
तृतीय कथा, विद्यार्थी की प्रार्थना। एक विद्यार्थी अध्ययन में बहुत प्रयास करता, पर परीक्षा के समय घबरा जाता। उसकी माता ने कहा, हर दिन पढ़ाई से पहले गणेश जी को प्रणाम करो। विद्यार्थी ने ऐसा ही किया। प्रत्येक अध्ययन से पहले दीप जलाता और कहता, हे बुद्धि के दाता, मेरी स्मृति स्थिर कीजिए। समय आया परीक्षा का। मन शांत रहा, स्मरण स्पष्ट रहा। वह उत्तीर्ण हुआ और विनम्र भाव से बोला, ये मेरी नहीं, गणपति कृपा है। भक्तों, श्रद्धा से किया गया छोटा सा स्मरण भी जीवन की दिशा बदल सकता है। पर कथा अभी आगे बढ़ेगी। अब हम सुनेंगे गणपति बप्पा के प्रिय भोग, मोदक का दिव्य रहस्य और उसके पीछे छिपा ज्ञान का संकेत। ये पावन प्रसंग अगले भाग में। यदि यह कथा आपके हृदय में भक्ति जगा रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री गणेश और महाकथाएं चैनल को श्रद्धा सहित सब्सक्राइब अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश की ये पावन महाकथा सुनने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं और बंद भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। पिछले भाग में आपने सुना कैसे सरल भक्तिभाव से जुड़े साधारण जनों पर भी गणपति बप्पा की कृपा बरसती है। अब कथा का ये प्रसंग उन दिव्य लीलाओं का, जब विघ्नहर्ता स्वयं अपने भक्तों के मार्ग से बाधाएं हटाने प्रकट हुए। भक्ति से मन स्थिर कीजिए, श्रद्धा से सुनिए। प्रथम कथा, राजा का रुका हुआ यज्ञ। प्राचीन काल में एक धर्मप्रिय राजा ने महायज्ञ का संकल्प लिया, पर हर बार यज्ञ आरंभ होते ही कोई न कोई विघ्न आ जाता। कभी अग्नि शांत हो जाती, कभी सामग्री नष्ट हो जाती, कभी मंत्रोच्चार में बाधा पड़ती। राजा चिंतित हो गया। एक ऋषि ने कहा, राजन, आपने गणपति का प्रथम पूजन नहीं किया, विघ्न वहीं से उत्पन्न हो रहा है। अगले दिन यज्ञ से पहले गणेश जी का विधि पूर्वक आवाहन हुआ। दूर्वा, मोदक और मंत्र अर्पित हुए। भक्ति से पुकार हुई, हे विघ्नहर्ता, मार्ग प्रशस्त कीजिए। उस दिन से यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। भक्तों, जहाँ गणेश अग्र में, वहाँ सफलता निश्चित है। द्वितीय कथा, पुल निर्माण और गणेश स्मरण। एक गांव में नदी पर पुल बनाया जा रहा था, पर बार बार निर्माण टूट जाता। कभी वर्षा, कभी दरार, कभी दुर्घटना। गांव के एक वृद्ध भक्त ने कहा, कार्य आरंभ से पहले गणपति पूजन करो। सबने मिलकर बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन किया। मंत्र जपा, ओम गणपते नमः। निर्माण पुनः शुरू हुआ। इस बार कार्य बिना विघ्न पूर्ण हो गया। लोगों ने अनुभव किया, भक्ति अदृश्य ढाल बन जाती है। तृतीय कथा, विवाह में आई बाधा। एक कन्या का विवाह बार बार किसी न किसी कारण से टल जाता। परिवार दुखी था। कन्या की दादी ने गणेश व्रत का संकल्प लिया। हर बुधवार दीप जलाती, कथा सुनती और प्रार्थना करती, हे बप्पा, मेरी बच्ची का मंगल कीजिए। कुछ ही समय में योग्य वर मिला। विवाह शुभ रीति से संपन्न हुआ। कन्या ने विदा से पहले गणेश चरणों में प्रणाम किया। आंखों में कृतज्ञता थी। भक्तों, जहाँ सच्ची पुकार होती है, वहाँ गणपति देर नहीं करते। भक्ति से बोलिए, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन के अदृश्य अवरोध भी दूर कीजिए। हमारे कर्मों को सिद्धि दीजिए। अब कथा अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रही है। अगले भाग में हम सुनेंगे गणपति उपासना की विधि, बुधवार व्रत का महत्व और कैसे करें सरल गणेश साधना। यदि ये पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री गणेश और महाकथाएं चैनल को श्रद्धा सहित सब्सक्राइब अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश की ये पावन महाकथा सुनने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, रुके हुए कार्य गति पाते हैं और भक्त के जीवन में मंगल स्थापित होता है। पिछले भाग में आपने सुना कैसे गणपति बप्पा स्वयं भक्तों के जीवन से बाधाएं हटाते हैं। अब कथा का ये महत्वपूर्ण प्रसंग, बुधवार व्रत की महिमा, उसकी विधि और उसके दिव्य फल का। भक्ति से मन को शांत कीजिए,
क्योंकि ये केवल व्रत नहीं, ये गणपति कृपा को आमंत्रण है। प्राचीन समय में एक नगर में एक गृहस्थ रहता था। वह परिश्रमी था, पर उसके कार्य बार बार विफल हो जाते। धन आता पर टिकता नहीं, सुख आता पर रुकता नहीं। एक दिन वो एक संत के पास पहुंचा। विनम्र होकर बोला, गुरुदेव, जीवन में स्थिरता कैसे आए? संत ने कहा, तुम बुधवार का गणेश व्रत करो, श्रद्धा से पूजन करो, विघ्न स्वयं दूर होंगे। गृहस्थ ने व्रत का संकल्प लिया। पहला बुधवार आया। उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके गणपति का चित्र स्थापित किया। दूर्वा, पुष्प, दीप और मोदक अर्पित किए। भक्ति से मंत्र जपा, ओम गणपते नमः। दिन भर संयम रखा, मन में गणेश स्मरण किया। संध्या समय कथा सुनी और आरती की। ऐसे ही 11 बुधवार तक व्रत किया। धीरे धीरे जीवन बदलने लगा, कार्य सफल होने लगे, घर में शांति आने लगी। भक्तों, ये है व्रत की शक्ति, जब उसमें नियम के साथ श्रद्धा जुड़ जाए। अब सुनिए बुधवार व्रत की सरल विधि। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ हरे या पीले वस्त्र धारण करें। गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दूर्वा, हरे पत्ते, पुष्प और मोदक अर्पित करें। दीप जलाकर गणेश मंत्र का जप करें। ओम गणपते नमः कम से कम 108 बार। दिन भर सात्विक आहार लें या फलाहार करें। कथा सुने या पढ़े। संध्या समय आरती अवश्य करें। व्रत का फल। बुधवार व्रत से बुद्धि शुद्ध होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, व्यापार, अध्ययन और विवाह संबंधी बाधाएं शांत होती है, ग्रह दोषों का प्रभाव कम होता है। सबसे बड़ा फल, मन में गणपति के प्रति स्थिर श्रद्धा जागती है। भक्ति से बोलिए, हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन को भी मंगलमय कीजिए, हमारे कर्मों को सिद्धि दीजिए। अब अगले और अंतिम भाग में हम सुनेंगे इस महाकथा का दिव्य उपसंहार, गणपति कृपा का सार और भक्ति का अंतिम संदेश। यदि ये पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री गणेश और महाकथाएं चैनल को विनम्र श्रद्धा के साथ सब्सक्राइब अवश्य करें। गणपति बप्पा मोरया। श्री गणेश की ये पावन महाकथा सुनने से समस्त विघ्न दूर होते हैं, मन निर्मल होता है और जीवन में मंगल का उदय होता है। भक्तों, हम इस दिव्य यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। अब तक आपने सुना गणपति बप्पा का अद्भुत प्राकट्य, प्रथम पूज्य बनने का वरदान, उनके अवतारों की लीलाएं, ज्ञान और लेखन का दिव्य रूप, मूषक वाहन का रहस्य, भक्तों की प्रेरक कथाएं और बुधवार व्रत की महिमा। ये केवल कथा नहीं थी, ये भक्ति का मार्ग था, ये आत्मा को जागृत करने का निमंत्रण था। भक्ति से हृदय में स्मरण कीजिए, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा सिखाते हैं, बुद्धि रखो पर विनम्रता भी रखो, बल रखो पर करुणा भी रखो, संकल्प रखो पर श्रद्धा भी रखो। जो इस महाकथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके मन के संशय शांत होते हैं, रुके कार्य आगे बढ़ते हैं, गृह में सुख और स्थिरता का वास होता है। यदि कभी जीवन में मार्ग धुंधला लगे, तो गणेश नाम का दीप जला देना, अंधकार स्वयं हट जाएगा। यदि मन व्याकुल हो, तो ओम गणपते नमः का जप कर लेना, चिंता पिघलने लगेगी। भक्ति से बोलिए, हे सिद्धि विनायक, हमारे जीवन से अदृश्य विघ्न दूर कीजिए, हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर स्थिर कीजिए, हमारे घर, परिवार और कर्म को मंगलमय कीजिए। आप सब पर गणपति बप्पा की कृपा बनी रहे, आपके संकल्प सिद्ध हों, आपका मन शांत रहे, आपका पथ प्रकाशित रहे। इसी मंगल कामना के साथ श्री गणेश महाकथा का ये पावन समापन होता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय में भक्ति का दीप जलाया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री गणेश
और महाकथाएं चैनल को श्रद्धा सहित सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी मिलकर बोलिए, जय श्री गणेश, जय सिद्धि विनायक, गणपति बप्पा मोरया, मंगलम भगवान गणेशाय नमः।